आज हम एक ना बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है ना ये दिखाएगा हमें, ये बताएगा और समझाएगा कि कैसे पास्ट लाइफ के जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारे साथ हमारे इस लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। जो भी हम अपनी इस लाइफ में खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं, ये सब कुछ जो है वो हमारे संचित कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। संचित कर्मों के आधार पे ही हमारे इस जन्म की जो कुंडली है वो बनती है। हम क्यों किसी लगन में पैदा होते हैं या हम क्यों किसी राशि में पैदा होते हैं, हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स क्यों होते हैं, हमारी लाइफ में हमें सक्सेस कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लेट मिलती है, किसी को तो मिलती ही नहीं है और किसी को इनबॉर्न मिल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? ये सब कुछ जो है हमारे संचित कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो हमारी कुंडली में है, जो संचित कर्म जिस भाव से देखे जाते हैं, वो होता है हमारा पंचम भाव। पंचम मतलब 5th हाउस के थ्रू जो है हमें पता चलता है कि हमारे जो पास्ट लाइफ के जो एक्शंस थे, उनकी वजह से हमारी जो ये कुंडली बनी है, उसका हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। 5th हाउस को अगर हम ब्रॉडली देखें तो 5th हाउस जो है ये इस घर से हमें हमारे बच्चों को देखते हैं, हमारे पास्ट लाइफ के एक्शंस को देखते हैं, हमारी एजुकेशन को देखते हैं, हमारे रोमांटिक लाइफ को देखते हैं और हमारे लेगेसी जो आगे जाएगी उसको देखते हैं। 5th हाउस से अगर उसको और ज़्यादा डीप देखें तो 5th हाउस से हमारी सिद्धि, मंत्र सिद्धि जो हम करते हैं, जो साधना करते हैं, वो भी हमारे 5th हाउस से देखा जाता है। अब 5th हाउस जो कि इतना ज़्यादा इलैबोरेट है, जो कि हमें बताता है कि हमारे पास्ट लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस हाउस में किस राशि कौन-सी राशि बैठी है, इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर 5th हाउस में आप मान लीजिए कि मेष राशि है, तो थोड़ा-सा जो आपके पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन होगा, वो थोड़ा-सा जो होगा ना, वो मार्स की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होगा। अगर इसमें मरकरी आएगा, तो ये बुध की एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि इस घर में कौन-सा ग्रह बैठा है, तो उससे क्या हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं और पास्ट लाइफ के एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो केतु का नाम जो है वो सबसे पहले लिया जाता है। क्योंकि केतु ही है जो हमारे पास्ट लाइफ के जितने भी संचित कर्म हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं। केतु जिस भी घर में होगा, वो इंसान की कुंडली में उस घर से रिलेटेड उसके पास्ट लाइफ के एक्शंस होंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम अगर केतु जो है फर्स्ट हाउस में होगा, तो वो जो व्यक्ति होगा वो अपने पिछले जन्म में उसने अपने ऊपर इतना काम कर चुका है, वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने मतलब या तो वो पिछले जन्म में कुछ उसने ऐसे काम किया था, ऐसा वो कुछ कार्य करता था, जैसे हम थिएटर हो गया या मूवीज़ होगी या मतलब अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू उसने कुछ ऐसा काम किया है कि वो उसने वहीं पे अपना काम जो है वो ख़त्म कर लिया और इस जन्म में जो है उसका उन्हीं चीज़ों पे जो होगा वो डिटैचमेंट फ़ील होगी। क्योंकि उसकी सोल जो है वो कहेगी कि मैं ये कार्य जो है पिछले जन्म में कर चुकी हूँ, अब मुझे इस जन्म में इस बंधन में नहीं बंधना दोबारा से। उसकी जो सोल है वो ये कहेगी कि क्योंकि मैंने ये पिछले जन्म में ये काम कर दिया है, तो मुझे इस जन्म में अब इस दोबारा से ही इस कार्य के बंधन में नहीं बंधना। वैसे ही अगर केतु आपके 7th हाउस में होगा तो आपको अपने पार्टनर से की तरफ से के लिए आपके मन में थोड़ी डिटैचमेंट वाली फीलिंग होगी, क्योंकि जो पार्टनर का प्रेम, स्नेह, साथ वगैरह जो भी होगा वो आपको अपने पिछले जन्म में आपको भरपूर मिल चुका है या आपने दे दिया है। जिसकी वजह से आप इस जन्म में आप चाहेंगे कि मैं दोबारा से इस बंधन में ना बंधूँ और मैं यहाँ से मेरी जो सोल है वो एक स्टेप और ऊपर उठे, क्योंकि मुझे मेरा मेन गोल जो है वो है मेरा मोक्ष का। और इसी वजह से केतु को हम क्या कहते हैं, हम मोक्ष का कारक भी केतु को कहते हैं। अब यही केतु जो है इमेजिन कीजिए ये हमारे 5th हाउस में आ रहे हैं, तो कैसा रिज़ल्ट होगा? तो
जो फिफ्थ हाउस का जो एनर्जी है, जो इसका है प्रीवियस बर्थ से, प्रीवियस लाइफ से इसका कनेक्शन, प्लस चिल्ड्रन, प्लस एजुकेशन, प्लस रोमांटिक रिलेशनशिप्स, और हमारा जो साधना की जो हमारी पावर है, उसको अगर हमने अब इसे एक ऐसे देवता से हम जोड़ रहे हैं जो कि डिटैचमेंट और मोक्ष के कारक हैं, जो कि हमारी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाते हैं, और जो ये दिखाते हैं कि प्रीवियस लाइफ की विजडम की वजह से हम इस लाइफ में कैसे एक्शन करेंगे। तो ये दो एनर्जी जब फिफ्थ हाउस में आती हैं, तो इससे एक बहुत ही एक होता है ना, बहुत एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो है बनता है। केतु के जो लोग होते हैं, जो फिफ्थ हाउस में केतु वाले लोग होते हैं, ये लोग जो होते हैं, ये इनके अंदर इनबॉर्न इंट्यूटिव पावर होती है। ये देख के लिए किसी को भी देख के पहचान जाते हैं कि ये जो अगला इंसान है वो किस स्वभाव का है। बट ये इस पे डिपेंड ये करता है कि कुंडली जो है वो केतु प्रधान कुंडली हो। तो ऐसा नहीं है कि केतु इन द फिफ्थ हाउस में वो एनर्जी शो नहीं होगी, बट अगर वो जो कुंडली है वो सैटर्न प्रधान हुई, तो वो डिसिप्लिन की तरफ थोड़ा सा उसका झुकाव हो जाएगा। अगर वो कुंडली वीनस प्रधान हुई, तो उसका थोड़ा लग्जरी की तरफ जो है, वो उसका जो है वो कुंडली थोड़ी-सी झुक जाएगी। बट जो फिफ्थ एनर्जी की जो एनर्जी है, वो फिर भी रहेगी। ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते हैं। मतलब नॉर्मल तरीकों से भी जो है वो उनकी लाइफ में नहीं आते। या तो बच्चे जो हैं वो लेट आते हैं पेरेंट्स की लाइफ में, या बच्चे जो हैं वो एक रूटीन, एक नॉर्मल तरीके से मतलब कंसीव किया वैसे नहीं होता, या तो ये आईवीएफ के थ्रू आएँगे या अडॉप्शन के थ्रू आएँगे। ऐसे बहुत से केसेस जो हैं वो देखे गए हैं, जिसमें जो बच्चे हैं वो अडॉप्शन के थ्रू जो है वो लाइफ में आते हैं, या बहुत ही ज़्यादा लेट, ठीक है? अच्छा, और क्या चीज़ है, अब क्योंकि फिफ्थ हाउस का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से है, तो ये जो बच्चे आते हैं ना, इनका मेन पर्पस जो होता है ना, केतु इन द फिफ्थ हाउस के लोगों की लाइफ में आना, वो बच्चे उन पेरेंट के पास्ट लाइफ, जो भी उनका कोई कर्म जो है वो रह गया हो, या कुछ भी कोई भी चीज़ एक्शन जो रह गया, वो इस जन्म में उनका वो होता है, वो उन बच्चों के थ्रू फुलफिल होता है। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, एजुकेशन। एजुकेशन का भी, अब क्योंकि ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है, केतु जो है डिटैचमेंट का प्लैनेट है, तो जब केतु की दशा अंतर्दशा आएगी, तो इस टाइम पे जो नेटिव होगा उसके मन में एजुकेशन की तरफ जो है उसका थोड़ा डिटैचमेंट वाला मन जो है वो होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई-लिखाई में मतलब केतु के जो लोग होते हैं वो पढ़ाई-लिखाई में थोड़े कम होते हैं, बट एक उनको एक फ्रस्ट्रेशन सी फील होना शुरू हो जाएगी कि मतलब मन हटना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो उनको वहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ता है, ठीक है? और एक और चीज़, जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि केतु इन द 5th हाउस के लोग जो होते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है प्रीवियस बर्थ की वजह से, प्रीवियस बर्थ के जो उनके संचित कर्म हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इनके अंदर वो पास्ट लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना, वो इनके डीएनए में वो चलता रहता है। तो वो किसी को भी अगर देखते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, और उनको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान जो है, वो उसको बिल्कुल होता है ना, समझ जाते हैं कि हाँ भैया, सामने वाला इंसान किस तरीके से बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। ये कितनी बारी अगर ये लोग, क्योंकि फिफ्थ हाउस साधना से भी है, मैंने भी कहा था, तो अगर ये लोग साधना वगैरह में भी चले जाएँ, मंत्र साधना या मेडिटेशन में भी चले जाएँ, तो ये ईज़िली बता सकते हैं कि अगले सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, और उसके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ये लोग अचानक से ही लपटते हैं ना, इनके मुँह से बात निकलना शुरू हो जाती है कि हाँ, तुम्हें तो ऐसे करना चाहिए, तुम्हें तो वैसे करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए वो सही है, और वो एक्चुअल में सामने वाले इंसान के लिए सही होता है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छी वाली ये वो है, प्लेसमेंट है केतु की। एक तरीके से अगर हम देखें तो हाँ, बच्चे लेट होंगे, बच्चे आईवीएफ के थ्रू होंगे, अडॉप्शन की तरफ होंगे, वो उनको स्ट्रेस हो सकता है, बच्चों से इनका रिलेशनशिप जो है वो खराब हो सकता है, क्योंकि बच्चे कभी भी देखना, कोई भी कार्मिक डेप्थ अगर कोई चीज़ पूरी होनी होती है ना, तो कभी भी वो प्यार से नहीं होती है। यहाँ पे हमेशा जो इमोशंस है ना वो काफ़ी डेंस हो जाते हैं। तो केतु का जो
5th हाउस में जो बच्चों पे अगर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, तो ये जो बच्चे होंगे ना, ये नेटिव के पास्ट लाइफ़ का कोई डेप्थ को पूरा करने के लिए आएँगे, तो ये ईज़िली नहीं होगा। कोई ना कोई डेंस इमोशनल मतलब कंडीशन जो है वो बनेगी, या तो इस इंसान ने जिसके केतु 5th हाउस में है, उसने पिछले जन्म में अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, तो इस जन्म में बच्चे भी उसका ध्यान नहीं देंगे, या उसके फिर लास्ट लाइफ में उसके बच्चे नहीं हुए, तो इस जन्म में जो होंगे, जो बच्चे होंगे और उसको सुख देंगे, बट डेंस इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत लेट होंगे, इतने ईजिली नहीं हो जाएगा। जैसे होता है ना नॉर्मली कि शादी कर लियो, कुछ टाइम में कंसीव हो गया और ठीक है जी, ओके, यहाँ पे वो वाली चीज नहीं होगी। ठीक है। और एजुकेशन का भी हो गया कि फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आएगी, बच्चों का भी हो गया। साधना अगर कोई चाहता है करना और केतु उसके पंचम भाव में है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि केतु उसको, हाँ, ये बात है कि केतु उसको बाहर से बिल्कुल ही उसकी जो रिलेशन है उनको हटाना शुरू कर देगा। जब आप मंत्र साधना करना शुरू करेंगे, कोई भी साधना करना शुरू करेंगे, तो केतु जो है ना वो आपको क्या करना शुरू कर देगा, आपके अ, जो आपको एकदम अकेला करना शुरू कर देगा। और अकेला आप कैसे होंगे कि इससे बातचीत बंद, उससे बातचीत बंद, ये आपकी लाइफ से निकल गया, वो आपकी लाइफ से निकल गया, आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ से निकल गए। मतलब होता है ना जब कि पेरेंट्स और बच्चों की बन नहीं पाती और पेरेंट्स कहते हैं कि भाई तुम जैसा जीना तुम जियो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तो ऐसे अपने ही एक घर में अकेला रह जाना, उस तरीके का अकेला रह जाना वाला जो प्लेसमेंट है वो केतु की वजह से हो सकती है। और अगर आप फिर मंत्र साधना कर रहे हैं तो आपको ये ट्रमेंडस सक्सेस भी देगा। तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, बट जो सुख मिलेगा ना वो भी बहुत, ऐसा नहीं है कि सुख की कोई कमी होगी, सुख भी बहुत मिलेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझते हैं। अच्छा, अगर केतु का अगर मैं देखूं तो ऐसे लोग राइटर भी बन सकते हैं, बट इनकी जो राइटिंग होगी ना, ये नॉर्मल इस टाइप की कहानी को नहीं लिख सकते कि लव स्टोरी लिख दी या फिर रिटेल टाइप की, या फिक्शन में बहुत प्यार मोहब्बत इस टाइप का, नेचर को ब्यूटीफाई करने वाला नहीं। इनकी जो होगी, इनकी जो थिंकिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा ना, आप मतलब एक एक नॉर्मल चीज के अंदर से भी एक ऐसी फीलिंग निकालना जो आम इंसान सोच ही नहीं सकता, इस टाइप की इनकी थिंकिंग होगी। अच्छा, अब केतु जब 5th हाउस में आते हैं तो ऐसे लोगों की जो लव लाइफ है ना, वो भी नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली कैसे नॉर्मल होगी, केतु जो 5th हाउस में है, इनका कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। तो इनकी जो लव लाइफ होगी ना वो भी एक अनयूजुअल लव लाइफ होगी। जैसे अचानक ही किसी कोई पसंद आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 5th हाउस का कनेक्शन और केतु पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। हमें इस लाइफ में पता नहीं होता कि जो हमारे साथ हमारा जो पार्टनर बना हो वो बना है, उसका हमारी लाइफ में पहले प्रीवियस लाइफ में हमारे साथ क्या उसका रिलेशन था। तो केतु की वजह से, क्योंकि वो उसकी बैक ऑफ द माइंड वो चला हुआ होगा ना, उसके डीएनए में है वो वाली विजडम है, नॉलेज है, तो वो फट से जो है ना उसका कनेक्शन बैठ जाएगा उस इंसान के साथ। और कनेक्शन बनना भी और फट से कनेक्शन टूटना भी, ये भी कि मतलब पास्ट लाइफ का डेप्थ जो है वो क्लियर हुआ और अचानक ही देखो तो ब्रेकअप भी हो गया, ये भी हो सकता है इस प्लेसमेंट की वजह से। और वन साइडेड लव बहुत इंटेंस वाला, ये भी हो सकता है केतु इन द 5th हाउस में। और केतु इन द 5th हाउस में क्या हो सकता है और अट्रैक्शन होना, मतलब अट्रैक्शन तो नहीं, वन साइडेड लव ही का ही एक मतलब वही है उसमें, पर ये है कि इस टाइप का जो इंसान होगा, इसका इसका जो पार्टनर होगा, ये फर्स्ट रिलेशन जो भी होगा, ये जो भी इसके लाइफ में का पहला रोमांटिक रिलेशन होगा वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगा। चाहे वो उनका फर्स्ट अफेयर हो या वन साइडेड लव हो, जिसको कभी भी एक आगे जाके कन्फ्रंट नहीं कर पाए और कहीं शादी कहीं हो गई, बट उसके मन में वो वाला इंसान, वो प्यार वो हमेशा रहेगा। इस टाइप का कनेक्शन, या जो इसका ब्रेकअप हुआ है वो भी इतना इंटेंस हुआ है कि इसको पूरी लाइफ याद रहेगा कि हाँ, इस टाइप से भी मेरा ब्रेकअप हुआ था। तो जो पहला रिलेशन, और कितनी बारी होता है कि इस प्लेसमेंट की वजह से जो फर्स्ट रिलेशन होता है उसकी अ, उसकी सक्सेस ना होने की वजह से ये लोग जो होते हैं वो थोड़ा डिप्रेशन में या नेगेटिव थिंकिंग की तरफ, जो फ्रस्ट्रेशन भरे हुए आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कि हुआ क्यों, ये सब कुछ स्मूथ चल रहा था, ऐसा अचानक क्यों हुआ।
हम जो इस जन्म में हैं, हमें नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या करा था। हम जब भी दुखी होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारे प्रारब्ध की वजह से हमें ये दुःख मिल रहा है, ठीक है? तो हम भी कितनी बारी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अब जो केतु वाला बंदा होगा वो तो और ज़्यादा उसकी जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल होगा वो और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि क्योंकि एक तो प्लेसमेंट और इतने पावरफुल प्लैनेट का एक बहुत ही पावरफुल घर में प्लेसमेंट हो रखा है। तो इस वज़ह से जो है फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी। अच्छा, जो केतु वाला जो इंसान होगा ना, उसके पार्टनर से अगर कोई पूछे कि भई आपका जो पार्टनर है वो कैसा है? तो एक चीज़ जो मोस्टली ये सामने आती है वो ये है, सभी की मोस्टली केसेस में वो ये होती है कि केतु इन द 5th हाउस वाले जो इंसान होते हैं, ये लोग बहुत ही मतलब होते हैं ना, अगर मैं ये अपने प्यार को जो है ना शो नहीं कर पाते, और उनका जो पार्टनर होता है वो उनको कोल्ड या बोरिंग इस टाइप का समझ सकता है। और इनके अंदर ना वो वाली फीलिंग ही नहीं होती, वो वार्म्थ टाइप की फीलिंग नहीं होती, या वो एक होता है ना कि एक बचपना टाइप का प्यार शो करना या दिखाना या जताना जो बोलते हैं, वो वाली फीलिंग जो है ना इनमें, क्योंकि ये ओल्ड सोल है बेचारे, ये मैच्योर फील करते हैं, तो ये इस टाइप का जो होता है ना, ये अपना प्यार जो है वो शो नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि इनके मन में प्यार नहीं है, प्यार होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बट एक मैं कैसे समझाऊँ, वो लवी-डवी वाला जो प्यार होता है, जो हम दिखाते हैं, वो बेचारे ये ना इनसे इनके बस की बात नहीं है, ये नहीं कर पाते। ये कर अगर इन्होंने कोशिश भी करी ना, ट्राई भी करी, 1 बारी करेंगे, 2 बारी करेंगे, तो इनका जो केतु होगा ना, वो उनको एक एक लेवल के बाद ना इनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग जो है वो देना शुरू कर देगा, कि ये लोग सोचेंगे कि भई जब मुझे इससे अगले इंसान से प्यार है, तो मुझे ये करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है? अगले इंसान को भी तो समझ आना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो ये वाली जो फ्रस्ट्रेशन है ना, इनमें बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेचारे मैच्योर सोल्स हैं। अब अब खुद सोचो, जो एक एक स्टार्टिंग का जो प्यार होता है और एक जो मैच्योर्ड इंसान का जो प्यार होता है, उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क होता है ना? तो ये इनकी जो सोल होगी ना, ये इनकी मैच्योर्ड सोल होगी, तो ये इनसे नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से भी कितनी बारी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकती हैं, इसकी वजह से भी पार्टनर में लड़ाई झगड़े या ब्रेकअप या इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। बट मैं अभी भी कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि केतु इन द 5th हाउस वाला इंसान जो है वो आपसे वो अपने पार्टनर से प्यार नहीं करता। बस ये है कि उसका शो करने का तरीका जो है वो एक नॉर्मल तरीका नहीं होगा, वो एक मैच्योर फ़ील वाला इंसान है, तो वो इंसान आप अपने पार्टनर का टेक केयर करना चाहेगा, वो उसके अपने पार्टनर की एक होता है ना इमोशनल सपोर्ट करना चाहेगा, स्पिरिचुअल सपोर्ट करना चाहेगा, बट ये जो बचपने वाला होता है ना, वो उससे नहीं हो पाएगा। तो ये था मेरी तरफ से केतु इन द 5th हाउस का प्रेडिक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जिनका भी केतु 5th हाउस में है, वो कुछ कनेक्शन अपना मेरे इन पॉइंट से बना पाए होंगे। आपकी भी अगर कुंडली में 5th हाउस में केतु है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर आप नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी मेजर टॉपिक को है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।